नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 लिखित परीक्षा के सिलेबस के विषय में। दोस्तों इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक आपको दिया जाएगा। 2 घंटे का यह पेपर होना है। और सबसे याद रखने वाली बात है कि इस पेपर में माइनस मार्किंग नहीं है, अर्थात आप अगर गलत उत्तर देते हैं तो आपका कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। आप आराम से 100 में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। चलिए इसके सिलेबस को देख लेते हैं दोस्तों एक बार। दोस्तों इसमें भाग 1 में सामान्य ज्ञान है भारत का, जहां से 20 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। भाग 2 में सामान्य ज्ञान है दोस्तों छत्तीसगढ़ का, जहां से 30 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। भाग 3 में बुद्धि क्षमता विश्लेषण क्षमता है, 30 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। और भाग 4 में अंक गणित है, जहाँ से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों इसमें हम आज देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे सामान्य ज्ञान का, उस 30 नंबर को हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ें जहाँ से हम अधिक से अधिक नंबर ला सकें। क्योंकि अब लगभग 1 महीना इसका पेपर बचा हुआ है यहाँ से, तो कौन से टॉपिक्स पर हम फोकस करें जहाँ से हमारा अधिकतम नंबर यहाँ से हम ला सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास का पाठ है, तो दोस्तों हम इतिहास में कहाँ से पढ़ें जहाँ से हमारा नंबर आने की ज़्यादा संभावना होती है। और दोस्तों हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में मुख्यतः या ज़्यादातर फोकस करें। प्राचीन इतिहास में देखें तो पांडु वंश पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि यहाँ से लगातार व्यापम क्वेश्चन उठाता है। बाण वंश यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और मध्यकालीन में हम देखते हैं कि कलचुरी वंश और मराठा वंश से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इन टॉपिक्स को हम ज़्यादा अच्छे से करने का प्रयास करें। उसके बाद हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी, उसको हम अच्छे से पढ़ें। यहाँ जो असहयोग आंदोलन हुए हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इन सब को अच्छे से देख कर जाएँ। दोस्तों अगला है कि छत्तीसगढ़ में रियासत की जानकारी रखें कि कौन सी रियासत छोटी रियासत है, कौन सी रियासत बड़ी रियासत है, कौन सा रियासत कब भारत संघ में विलय हुआ है। इससे संबंधित व्यापम में क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरह से दोस्तों छत्तीसगढ़ में जनजातीय विद्रोह जो हुए हैं, वहाँ से व्यापम लगातार क्वेश्चन उठा रहा है। हाल ही के जो एग्ज़ाम हमें देखने को मिले हैं, चाहे वो प्रयोगशाला परिचारक हो, उसमें भी जनजातीय विद्रोह को जमाने के लिए दिया हुआ था क्रम से। इसी तरह आप जंगल सत्याग्रह और किसान आंदोलन को भी अध्ययन करके जाएं। तो यहाँ से आप इतिहास में इतना अवश्य पढ़ के जाएं, बाकी आप अधिक से अधिक पढ़ सकें या और अच्छी बात है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा छत्तीसगढ़ की जनगणना 2011 के आंकड़े। दोस्तों यहाँ से व्यापम लगातार क्वेश्चन उठाता है। 1 से 2 प्रश्न आपको निश्चित रूप से इस परीक्षा में देखने को मिल सकता है। जनगणना में दोस्तों आप आवश्यक रूप से शहरी ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात क्या है, साक्षरता क्या है, लिंगानुपात क्या है, इन सब चीज़ों को अच्छे से जनगणना को एक बार आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाएँ। यहाँ से निश्चित रूप से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला जो टॉपिक है दोस्तों पंचायती राज अधिनियम छत्तीसगढ़ का। दोस्तों कम से कम पंचायती राज का आपको बेसिक स्तर पता होना चाहिए। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के विषय में यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न इस परीक्षा में देखने को आपको अवश्य मिलेंगे। अगला जो टॉपिक है दोस्तों उद्योग। दोस्तों छत्तीसगढ़ में उद्योग से क्वेश्चन लगातार बनते हैं कि कौन सा उद्योग किस ज़िले में स्थापित है, कौन से सन में स्थापित हुआ है। सन के अनुसार उसको क्रम को जमाने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को निश्चित रूप से इस परीक्षा में मिलेंगे, तो इसका आप अच्छे से तैयारी करके जाएं। अगला टॉपिक है दोस्तों खनिज से। तो खनिज से दोस्तों 1 से 2 प्रश्न यहाँ पे भी आपको इस परीक्षा में देखने को मिलेंगे। खनिज में कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, कौन से स्थान में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ का कोयले में स्थान क्या है, लोहे के उत्पादन में कौन सा स्थान है, बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा स्थान है, खनिज राजस्व में छत्तीसगढ़ का जीडीपी में क्या हिस्सा है,
मुख्य खनिज का अनुपात क्या है, गौण खनिज का अनुपात क्या है, इन सब चीज़ों से आपका प्रश्न व्यापम में देखने को हमको मिलता है। तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाएँ दोस्तों। अगला जो टॉपिक है हमारा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सिंचाई एवं कृषि से यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों सिंचाई में ये आप बिल्कुल देख के जाएं कि छत्तीसगढ़ में सिंचाई का प्रतिशत क्या है, कितने हेक्टेयर पर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है, सिंचाई के स्रोत का सर्वाधिक किस रूप में उपयोग होता है, नहर का, कुआं का, इन सब चीज़ के क्रमों को आप निश्चित रूप से देख के जाएं दोस्तों। और कृषि सेक्शन में आप निश्चित रूप से ये पढ़ के जाए दोस्तों कि कौन से फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, दलहन, तिलहन, इन सब चीज़ों को आप अवश्य रूप से एक बार देख के जाएं। तो यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को निश्चित रूप से मिल सकते हैं इस परीक्षा में। अगला टॉपिक है दोस्तों वन से। फॉरेस्ट से क्वेश्चन व्यापम में अधिकांश बनते हैं दोस्तों। आरक्षित वनों का प्रतिशत, संरक्षित वनों का प्रतिशत, मिश्रित वन, साल वन, सागौन वन का प्रतिशत कितना है, ये सब व्यापम के फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से लगातार क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में जितने हैं उसका स्थापना कब हुई थी, क्षेत्रफल क्या है, कौन से ज़िले में है, ये आपको आवश्यक रूप से पढ़ के जाना है। इसी तरह अभ्यारण्य में दोस्तों आप सभी जितने भी छत्तीसगढ़ के 11 अभ्यारण्य हैं उसकी कौन कौन से ज़िले में वो स्थित हैं, कौन कौन से सन में उसकी स्थापना हुई है और उसका क्षेत्रफल, इन सभी को आप अच्छे से तैयारी करके जाएं। व्यापम इसे जमाने के लिए लगातार प्रश्न देता है। तो इस तरह से आप वन और फॉरेस्ट से ये प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा ज़िले की जानकारी। दोस्तों आपको छत्तीसगढ़ के सभी 33 ज़िले मैप याद होना चाहिए, संभाग याद होना चाहिए, कौन संभाग ऊपर है, कौन संभाग नीचे है, कौन सा ज़िला कहाँ पर स्थित है, उसे क्रमशः उत्तर से दक्षिण जमाने के लिए दिया जा सकता है। इस तरह के प्रश्न व्यापम में बन रहे हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में कितने तहसील हैं, विकास खंड हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको सामान्य रूप से रखनी होगी। यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला टॉपिक है दोस्तों छत्तीसगढ़ की जनजाति से। यहाँ से आपको दोस्तों 2 से 3 प्रश्न अवश्य रूप से बनते हैं कि कौन सी जनजाति कहाँ पर स्थित है, उनके कार्य क्या हैं, यह सिर्फ पूछा जा सकता है। इसी तरह से दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के त्यौहार और वो कौन से माह में मनाया जाता है। जैसे कि तीजा का त्यौहार कौन से माह में मनाया जाता है, भादो माह में। इस तरह से कार्तिक माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, पौष पूर्णिमा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। इस तरह के प्रश्न व्यापम अच्छे तरीके से पूछता है। तो इन सब चीज़ को भी आप अच्छे तरीके से तैयार करके रखें दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है जनजातियों का जो विवाह पद्धति है, जो भी उनका 10-11 विवाह प्रमुख हैं उनको आप अच्छे से करके जाएं। यहाँ से व्यापम क्वेश्चन उठाता है और आपको 1 से 2 प्रश्न इस परीक्षा में देखने को मिल सकता है। अगला है दोस्तों पर्यटन। दोस्तों छत्तीसगढ़ में पर्यटन बहुत सारे घूमने लायक स्थल हैं, झरना है, स्थान है, पहाड़ है। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से एक बार देख कर जाएँ। यहाँ से निश्चित रूप से 1 से 2 क्वेश्चन व्यापम देता ही है। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। यहाँ से आपको दोस्तों निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेंगे इस परीक्षा में। प्रमुख पदाधिकारी जो छत्तीसगढ़ में हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्यपाल कौन है छत्तीसगढ़ के, ये सब चीज़ आप कंठस्थ रूप से करके जाएं। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में कुछ खिलाड़ी भी हैं, आप उनको अच्छे से करके जाएं कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। अगला टॉपिक है दोस्तों पुलिस विभाग की जानकारी। दोस्तों आप सभी पुलिस प्रशासन की सामान्य जानकारी अवश्य रखें। कितने पुलिस रेंज हैं और पुलिस प्रशासन की संरचना क्या है, वर्तमान में जो पुलिस महानिदेशक डीजीपी होते हैं उनका नाम क्या है और
प्रथम कौन थे, ये सीरीज में आपको याद होने चाहिए। इन्हें भी जमाने के लिए प्रश्न दे सकता है यहाँ हम। दोस्तों इसी तरह से अगला जो टॉपिक है महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वे। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा, 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिलेगा ही। दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण पूरे जो छत्तीसगढ़ का पोर्शन होगा उन सब में 4 से 5 क्वेश्चन आर्थिक सर्वे से ही आपको देखने को मिलेंगे। तो आप निश्चित रूप से आर्थिक सर्वे एक बार पढ़ करके अवश्य रूप से जाएं। ये थे आपके छत्तीसगढ़ के पुलिस भर्ती जो हो रही है उसका सिलेबस, जहाँ से छत्तीसगढ़ का जो पार्ट था उसको हमने यहाँ पर सिलेबस को विस्तृत रूप से देखने का प्रयास किया है। दोस्तों आप अगर इतना टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से 22-25 क्वेश्चन यहाँ से कवर कर लेंगे। दोस्तों आप सभी छत्तीसगढ़ के इस पार्ट को अच्छे से तैयारी करें, यहीं से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर खींच सकते हैं और सरल भी है, ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।